सो आपने इससे पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम आए थे पेंगोंग से और जा रहे थे हम हानले के लिए, और बीच में हमें एक ये जगह मिली रजांगला पास जिसको बोलते हैं, रजांगला मेमोरियल आप मेरे पीछे लिखा देख रहे हैं। वैसे तो मैं इसको उसी के अंदर इंक्लूड करना था, लेकिन मुझे यहाँ आके जब मैंने इसको विज़िट किया और हमें इसके बारे में बताया गया तो मुझे लगा कि क्यों ना एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाई जाए। तो ये एक पूरा डेडिकेटेड एक वीडियो है रजांगला मेमोरियल के ऊपर। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये रजांगला मेमोरियल जो है बेसिकली ये 1962 की जो इंडिया चाइना वॉर हुई थी उसके ऊपर है, और हमारे इंडियन सोल्जर्स ने किस तरह जो चाइनीज़ सोल्जर्स थे उनका सामना किया। और जो हमारे नंबर्स थे, जो हमारे सोल्जर्स थे वो बहुत कम थे, सिर्फ 124 थे, और चाइनीज़ जो सोल्जर्स थे 1300 थे। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस था। और वेपन्स भी आप जानते हैं कि हमारे पास वेपन्स जो थे वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, उनके पास जो वेपन्स थे वो ऑटोमेटिक थे। लेकिन उसके बाद भी हमारे जो जवान थे उन्होंने इतना ज़्यादा फ़ाइट किया और अपने आखिरी सांस तक वो लड़े। और इसको पूरा जब हमने विज़िट किया तो भाई बड़े ज़्यादा इमोशनल हो गए थे हम, और अंदर ना एक वो कहते हैं ना भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं यहाँ पे ना। अंदर एक वीडियो दिखाई जाती है आपको 10 से 15 मिनट की, जिसमें पूरा आपको वो बताएंगे और उसको देख के ना ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी मैं आपको पूरा ये ब्रीफ करूँगा। टोटल 124 हमारे सोल्जर्स थे, जिनके अंदर से 114 जो हैं वो शहीद हो गए थे, और 6 को जो है चाइना ने कैप्चर कर लिया था, और 4 जो है वो इस वॉर के बारे में जानकारी देने के लिए वापस हेडक्वार्टर चले गए थे। और जो 6 जिनको कैप्चर किया था चाइना ने, उनमें से 5 को उन्होंने बाद में लौटा दिया था, और 1 सोल्जर जो है हमारे वहीं शहीद हो गए थे। तो ये कुछ इसके बारे में था। अब मैं आपको डिटेल में इस रजांगला मेमोरियल के बारे में बताता हूँ। और यहाँ एक और जो चीज़ मुझे बड़ी ज़्यादा ये लगा लो आप दिल पे लगी, वो ये कि ये जितने भी 114 जो शहीद हुए हैं ना, ये सभी हरियाणा, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, ये सभी हरियाणा से हैं, राजस्थान से और यूपी से, इन 3 लोकेशन से थे। और मैं खुद हरियाणा का रहने वाला हूँ, तो जब मैंने अंदर हरियाणा लिखा देखा ना तो एक अजीब सा एक प्राउड होता है ना, वो फील होता है। ठीक है, बाकी आपको आवाज़ से भी कुछ पता लग रहा होगा कि क्या हो रहा है। चलो अब एक बार पूरा स्टार्ट करते हैं। सो जो ये इंडियन फ्लैग आप देख रहे हो ना, ये बड़ी दूर से आपको दिखाई देता है। हालांकि जब उधर से आप आओगे ना तो आपको रोड वगैरह कुछ नहीं दिखता है, बड़ी दूर तक आप ऐसे ही चलते हैं बिना रोड के, और काफ़ी दूर से ही आपको ना इंडियन फ्लैग दिखाई देगा। और इसको देख के ना एक अजीब सा ना एक फ़ील आता है, बड़ा अच्छा लगता है इसको देख के। तो यहाँ के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले ये बेसिकली इसको यहाँ पे रजांगला जो है मेमोरियल यहाँ पे बनाया गया है, क्योंकि एक्चुअल में जहाँ पे ये जो है फ़ाइट हुई थी वो हुई थी वहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में रजांगला टॉप है, यहाँ पे फ़ाइट हुई थी। और ये हमारे जो है यहाँ पे हमारी जो फोर्सेस थी वो थी, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी जगह नहीं थी कि वहाँ पे इसको बनाया जाए, इस वजह से इसको यहाँ पे बनाया गया है। और वहीं पे जो हमारे सोल्जर्स हैं वो फ़ाइट किया था और वहीं पे वो शहीद हुए थे। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, ये भाई एक तरह से ना तीर्थ स्थल आप इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है आहिरधाम 0 किलोमीटर्स। तो हमारे जितने भी शहीद थे जो वहाँ पे शहीद हुए थे, तो 114 जो हैं हमारे जवान शहीद हुए थे, जिनके अंदर से सिर्फ एक उनको रैंक के हिसाब से उनको पहचाना गया था, और सिर्फ उनकी जो डेड बॉडी है वो उनके घर पे गई थी, और वहाँ पे उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया गया था। बाकी जो 113 जो हमारे सोल्जर्स थे उन सब का यहीं पे अंतिम संस्कार जो है वो किया गया था। और उस टाइम यहाँ पे जो लकड़ी वगैरह है वो यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो जो स्कूल थे, जो फर्नीचर था, उस सारा फर्नीचर को सब कुछ तोड़ के यहाँ पे जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया था। और इनका जो अंतिम संस्कार है वो किया गया था ब्रिगेडियर TN रैना जी ने। और ये जो डेड बॉडीज़ हैं वो 3 महीने बाद मिली थी। तो जो हालात थे बॉडीज़ के वो बड़े ज़्यादा बदतर हालात थे सिर्फ। और हर जगह मतलब उनका कोई भी ना पूरी बॉडी नहीं मिली थी, पार्ट्स मिले थे। सिर्फ एक बॉडी को जो है वो पहचाना गया था, वो उनके रैंक के हिसाब से। तो इधर की तरफ जब आप जाओगे तो ये फ्लैग है हमारा भाई, बहुत बड़ा फ्लैग है, और देख के एक प्राउड मोमेंट यहाँ पे आती है। और सामने आपको ये लिखा मिलेगा रजांगला मेमोरियल। तो अब थोड़ा आगे ले चलता हूँ मैं आपको। सो फिर जब इस लोकेशन पे आप आओगे ना
तो यहाँ पे आपको टोटल इन पिलर्स को और इस मेन पिलर को इंक्लूड करके 13 पिलर्स हैं यहाँ पे हैं, क्योंकि इसको जो बोलते हैं 13 कमाऊ बोलते हैं, जो फोर्स थी। और ऊपर की तरफ उनका जो सिंबल है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और जितने भी जो बटालियन थी 13th कमाऊ बटालियन थी, और जितने भी सोल्जर्स जो हैं हमारे शहीद हुए थे, तो उनके सबके यहाँ पे नाम है। उसके अलावा जब आप यहाँ पे भी देखोगे ना, तो यहाँ पे भी आपको ये सबके नाम दिखाई देंगे। रैंक के हिसाब से इनके जो नाम है सबके यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। और इसको इस लाल पत्थर पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि उन्होंने ना अपना जो खून है ना वो दिया है भाई, इस फाइट में वो शहीद हुए हैं, इस वजह से इसको रेड मार्बल के ऊपर जो है लिखा गया है। अब मैं आगे की तरफ ले चलता हूँ, और भी बड़ा कुछ है यहाँ पे भाई। और जब आप मतलब सुनते हो ना और इस चीज़ को फील करते हो तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा। और एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ। सो थोड़ा जूम करता हूँ मैं ताकि आप अच्छे से देख सको। तो ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये हमारी इंडियन है और ये हम चाइनीज़ है। तो कुछ भी होता है तो आपस में यहाँ पे पहले बातचीत होती है। अगर यहाँ पे बातचीत हल नहीं होती फिर जो है आगे सर्कमस्टांसेस जो हैं वो चेंज होते हैं। बाकी ये जो ऊपर की तरफ आप हिल देख रहे हैं ना, ये जो ब्लैक हिल आपको देख रहा है, ये चाइना के अंडर है। और ये जो सारा ये लैंड है, ये सारा चाइनीज़ लैंड है। तो चाइना वाले वहाँ से यहाँ पे आते हैं, जो भी उनको ये बातचीत करनी होती है उसके लिए, जो भी मतलब उनको इशू होते हैं, वो सारे इशू लेके अपने यहाँ आ जाते हैं हमारे पास ना। और फिर यहाँ पे उसके ऊपर बात होती है। अभी भी करंटली भी यहाँ पे ना किसी इशू के ऊपर बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पे ना सामने एक रोड है, ये जो रोड है, तो यहाँ पे वो 24 घंटे उनकी सर्विलेंस रहती है। तो इस रोड को वो बनाने नहीं दे रहे हैं, तो इस वजह से भी बात चली। और 2024 तक जो है अभी सीज़ फायर है, तो ना वो फायर कर सकते ना हम फायर कर सकते। तो ये सीज़ फायर है अभी तक। और सामने ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको मगर हिल बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप है ना क्रोकोडाइल की तरह इसकी शेप है। और ये नो मैंस लैंड है, यहाँ पे ना आता ये इंडिया के अंदर है, लेकिन यहाँ पे ना हम कुछ एक्टिविटी करते हैं और ना चाइनीज़ जो है कोई एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तो ये सामने उधर जो आप देख रहे हैं ना, वो सारा जो है वो चाइनीज़ एरिया है। और उससे इधर वो जो टॉप से इधर ये हमारा सारा इंडिया का एरिया है। तो ये बिल्कुल पास में है। अगर आप भी इधर विज़िट करो ना तो भाई ज़रूर आओ। है यहाँ पे देख के आपको एक प्राउड मोमेंट जो है भाई वो ज़रूर फील होगा। अब उधर हम चलते हैं। वो जो है बेसिकली शैतान सिंह मेमोरियल आप इसको बोल दो। बेसिकली शैतान सिंह जो थे वो कैप्टन थे उस फोर्स के, जिन्होंने लीड किया था, और उनकी वजह से ही जो है ये सब पॉसिबल हो पाया है। तो वही मैं आपको अब ले चलता हूँ अंदर की तरफ। यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि शैतान सिंह ऑडियो विजुअल हॉल। अंदर एक हॉल भी है जिसके अंदर एक पूरी जो है वीडियो दिखाई जाती है। अब इसके अंदर मैं आपको ले चलता हूँ। जैसे ही आप एंटर करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको मेजर शैतान सिंह जी का ये स्टैचू यहाँ पे दिखाई देगा। और नीचे इनके बारे में सारी डिटेल जो है वो मेंशन की गई है। ये 13 कमाऊ रेजिमेंट फोर्स थी। तो यहाँ पे 13 जो हैं वो मेडल्स दिए हैं, ये सबके नाम लिखे हैं। कुछ एक की इमेजेस जो हैं, पिक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड्स में नहीं थी, इस वजह से। सेना मेडल, इधर की तरफ आप देखोगे सेना मेडल, वीर चक्कर, परमवीर चक्कर, और इधर देखोगे तो परमवीर चक्कर, सेना मेडल, और इधर आप देखोगे तो ये परमवीर चक्कर। तो ये इनको सभी जो है मेडल दिए गए हैं। अब अंदर की तरफ आप जब देखोगे तो यहाँ पे इस तरह की आपको ये दिखाई देंगी। ये बेसिकली दिखाया गया है, ये हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं, और ये जो आप देख रहे हो ये चाइनीज़ सोल्जर्स हैं। ये शैतान सिंह जी हैं जो अपनी जो आर्मी है उनको ऑर्डर्स दे रहे हैं। ये जो सिल्वर आपको दिखाई दे रहा है ये सारा जो है चाइनीज़ मिलिट्री है। और जितने भी जो थे 114 जो शहीद हुए हैं 124 में से, तो उनकी सबकी पिक्स है जो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे पिक्स नहीं है। तो इनका जो है कोई भी इमेज जो है वो अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से यहाँ पे ये
नई लगी हुई है। उसके बाद इधर की तरफ आपको कुछ ये दिखाई देंगे, तो ये सारी जो है उनकी कंप्लीट पिक्चर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको एक वीडियो जो है वो दिखाया जाता है और ये सारा आपको यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। उसके बाद अगर कुछ भी आप परचेज़ करना चाहें तो यहाँ से आप परचेज़ भी कर सकते हैं, कुछ एक चीज़ें हैं। और फिर ये अभी लेटेस्ट है, अभी 2022 के अंदर कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ था जिसकी वजह से ये चाइनीज़ टैंक्स हैं और ये इंडियन टैंक्स हैं जो आमने सामने आ गए थे। और ये आपको 1962 वॉर के अभी भी जो है ये वेपन्स वहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये सारा कंप्लीट यहाँ पे दिया गया है। तो ये कंप्लीट आपको ना डिस्क्राइब करता है, ये एग्जैक्ट इधर दिखा रहे हैं कि हमारे इंडियन सोल्जर्स किस तरह से फ़ाइट कर रहे हैं उन चाइनीज़ सोल्जर्स के साथ में। तो भाई मैं आपको इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं बता पा रहा, अगर आप यहाँ पे होते तो बड़े ज़्यादा अच्छे से आप इसको फील कर सकते थे। अब मैं ले चलता हूँ आपको दूसरे हॉल के अंदर जहाँ पे आपको और भी बड़ी सारी चीज़ें दिखाई देंगी। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लेटर है जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है जो शैतान सिंह जी की जो वाइफ है उन्होंने लिखा था परमवीर चक्र के लिए। तो ये पूरा यहाँ पे उसका फ़ोटोकॉपी जो है वो लगाया गया है। और ये सारी कुछ एक जो क्लिप्स है वो यहाँ पे मतलब न्यूज़पेपर की जो कटिंग्स है वो यहाँ पे लगाई गई हैं। तो भाई ये चीज़ें देख के इनको थोड़ा सा फील करके ना एक बड़ा अच्छा जो फीलिंग जो है वो आती है और प्राउड टू बी अ इंडियन यार। अब मैं दूसरी तरफ आपको ले चलता हूँ। पहले यहाँ पे ना अभी जो दिखा रहे थे कि पहले ये जो था अभी आप जो देख रहे हैं कुछ इस तरह का दिखाई देता था। बाद में इसका रेनोवेशन किया राजनाथ जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने, और उन्होंने विज़िट भी किया यहाँ पे। तो ये सारा जो है यहाँ पे उन्हीं की पिक्चर्स वगैरह जो हैं वो लगी हुई हैं। तो आप दूसरी जगह चलते हैं। सो इस तरफ आपको ना ये रजांगला गैलरी है। तो रजांगला के बारे में डिटेल्स जो हैं कुछ एक और आपको दिखाई देंगी, क्या वेपन्स यूज़ किए गए थे चाइनीज़ सोल्जर्स के द्वारा और हम इंडियन सोल्जर्स के द्वारा। और ऊपर पूरा एक मैप भी है जो डिस्क्राइब करता है कि चाइना के अंडर क्या आता है और हमारे अंडर क्या आता है। अब एक बार अंदर चल पड़ते हैं। सो जब आप गैलरी के अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये इमेज दिखाई देगी। ये जो आप देख रहे हैं ना बेसिकली ये बनाया गया है ऊपर जहाँ पे फाइट हुई थी और बैटल जो हुई थी वहाँ पे इसको बनाया गया। और चाइनीज़ में ये लिखा भी गया है कि इन केस अगर ये जो जगह है ये चाइना के अंदर चली जाए तो वो इस जगह को ना डिस्ट्रॉय करें, ये यहाँ पे लिखा गया है। और ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह हमारे इंडियन सोल्जर्स ने चाइनीज़ सोल्जर्स को वहाँ से भगाया था, उनको मार मार के भगाया था। और इस तरह का कुछ जो था गियर्स था उस टाइम, बैटल गियर्स जो थे कुछ इस तरह के थे, इस तरह की गन होती थी और कुछ इस तरह का सामान होता था, इस तरह का हेलमेट होता था। और ये जो आप देख रहे हैं ये सब वेपन्स हैं जो उस टाइम में इस तरह के मतलब यूज़ किए गए थे। ये एग्जैक्ट वो नहीं है, इस तरह के यूज़ किए गए थे। और अगेन ये जो 13 कमाऊ जो है उनकी बटालियन को जो 13 जो मेडल्स मिले हुए हैं वो सभी के यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। ये जो आप देख रहे हैं ये एग्जैक्ट वेपन्स है जो यूज़ किए गए थे। ये हमारा इंडिया का वेपन है और ये चाइनीज़ वेपन है। तो भाई उनके पास ऑटोमेटिक थे उस टाइम और हमारे पास इस तरह के वेपन्स थे। और ये जो सब चीज़ें हैं ये रिकवर की गई थी 3 महीने बाद, डेड बॉडी भी 3 महीने बाद और ये सब सामान जो है 3 महीने बाद रिकवर किया गया था। कुछ एक इसके अंदर जैसे जो गोलियां वगैरह होती है वो रखी जाती हैं। तो ये सारा कुछ है। ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली इसके अंदर सोयल है, उस टाइम इसके ऊपर ब्लड लगा हुआ था। और ये एक हेलमेट है जहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना ये गोली का निशान है, तो यहाँ से ऊपर से गोली गई हुई है। और ये उस टाइम की कुछ इमेजेस है, ये आप देख रहे हैं कि उनका जो अंतिम संस्कार किया गया था तो ये फर्नीचर का यूज़ किया गया था यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं ना। तो ये सारी इमेजेस यहाँ पे हैं। ये कुछ एक और यहाँ पे जो वेपन्स वगैरह है वो दिखाए गए हैं। और इस तरफ जब आप देखेंगे तो ये तो आपने देख ही लिया, इस तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स जो हैं वो दी गई हैं। और जो उस टाइम कैरी करते थे जो हमारे सोल्जर्स, फ्रूट इसके अंदर रखते थे, अगर कहीं बैटल वगैरह में जाते थे तो 6 महीने तक इसका यूज़ कर सकते थे। वाटर बोतल इसके अंदर जो गोलियां वगैरह है वो रखते होते थे। और जब एक बम फटता है तो ये स्प्लिंटर्स जो हैं ये निकल के लग जाते हैं जिनकी वजह से डेथ हो जाती है। और ये कंप्लीट एक डायग्राम जो है, मैप जो है यहाँ पे दिखाया गया है। तो हमारी जो है वहाँ पे 3 प्लाटून थी
7, 8, 9 और एक मोटरार सेक्शन था। और ये उनके सभी जो कमांडर थे उनके नाम लिखे हुए हैं और ये उनकी पोजीशंस यहाँ पे लिखी हुई है। और ये दिखाया गया है कि किस तरह से उन्होंने हमला किया था। तो जब रेड वाले जो आप देख रहे हो ना, ये सारे चाइनीज़ हैं, और जो ब्लू वाले आप देख रहे हैं ये इंडियन है, और ये हमारी सारी पोजीशंस है। ये एक सोल्जर नहीं है, पूरी जो प्लाटून है वो है ये। तो पहले यहाँ से हमला किया, तो यहाँ से उनको वो कर दिया था, सामने से हमला करके उनको काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। फिर उनकी फ़ोर्स बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से उन्होंने यहाँ से हमला किया और पीछे से हमला किया, जिसकी वजह से हमारे जो इतने जवान हैं जो शहीद हुए। तो ये सारी यहाँ पे डिटेल्स हैं, आप ये देख सकते हैं उनके वेपन्स और हमारे वेपन्स। ये उनका वेपन था भाई, ये हमारे वेपन। एक गोली चलानी पड़ती थी और उनके पास ऑटोमेटिक थी, तो बड़ा ज़्यादा डिफरेंस था। लेकिन उसके बाद भी हमारे इतने सोल्जर्स ने, इतने ज़्यादा चाइनीज़ सोल्जर्स के ऊपर जो हमारे सोल्जर्स हैं वो भारी पड़े। अब मैं आपको ऊपर की तरफ ले चलता हूँ। ऊपर की तरफ पूरा एक आपको जो ये टेरेन था उसके बारे में पूरा बताया गया है, और आपको भी थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब एक बार देखिए, सो ये पूरा यहाँ पे बनाया गया है। ये जो पेंगोंग लेक आपने देखी ना, वो सिर्फ हमारे पास 35% है, बाकी का परसेंटेज जो है वो इधर ये चाइना के पास है। ये जो आप देख रहे हैं त्रिशूल हाइट्स, ये चाइना का है, और इसकी हाइट जितनी है उस सेम हाइट पे हमारे पास ये जो हिल आप सामने देख रहे हैं ना, ये सेम हाइट पे हिल है। तो इन केस अगर, इसको लद्दाख हिल्स बोलते हैं, इन केस अगर चाइना इसके ऊपर कब्जा कर लेना तो पूरा लद्दाख उनके कब्जे में आ जाएगा। तो हमारी जो आर्मी है यहाँ पे, बड़ी ज़्यादा आर्मी है हमारी। और ये सामने ये जो रोड देख रहे हैं ना आप, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा अंडर सर्विलेंस है। चाइना वाले यहाँ पे पूरा ध्यान रखते हैं भाई, इस वजह से वो यहाँ पे ना रोड की कंस्ट्रक्शन नहीं होने दे रहे हैं, और इसी वजह से उनके जो भी कंसर्न होते हैं वो सारे लेके हमारे पास वहाँ आते हैं, और फिर उनके ऊपर बातचीत होती है, फिर उनको हल किया जाता है। और ये सारे जो है आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये पेंगोंग रेंज यहाँ पे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या हमारे अंडर आता है और क्या उनके अंडर आता है। अभी हम यहाँ पे हैं, और मुखपरी जो टॉप है ये उनके अंडर आता है। मगर हिल नो मैंस लैंड है, ठीक है, वो आप जो देख रहे हैं ना, ये हमारी पेंगोंग लेक है, बाकी का उनके पास है सारा। ये कैलाश रेंज है इधर की तरफ, तो ये आप देख सकते हैं। तो पूरा यहाँ पे दिखाया गया है। और एक बार दोबारा बता दो भाई, उस त्रिशूल हाइट की जितनी हाइट्स है ना, मतलब चाइना का सबसे ऊंचा जो पीक है ना वो वही है, और हमारे यहाँ सबसे ऊंचा वो पीक है। तो उसकी हाइट और हमारे इसकी हाइट बिल्कुल सेम है। तो हमारा जो आर्मी है ना, यहाँ बड़ी ज़्यादा आर्मी है यहाँ पे, और इसी वजह से चाइना जो है इस रोड को नहीं बनने दे रहा कि अगर ये रोड एक बार कंप्लीट हो जाता है तो फिर हमारी जो आर्मी है वो यहाँ पे जो भी वेपन्स वगैरह जो सप्लाई करना है या हमारी सोल्जर्स को आना है वो आराम से यहाँ पे पहुँच पाएंगे। और फिर हमारे जो सिटीजन्स हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे आए हैं, तो बहुत कम लोग यहाँ पे आ पाते हैं, क्योंकि ये एक रिमोट सा एरिया है, तो बहुत कम लोग यहाँ पे आ पाते हैं। तो अगर आप इधर की तरफ आ रहे हैं तो आप ज़रूर इधर विज़िट करें। अगर ये रोड्स बन जाते हैं तो फिर यहाँ पे विज़िट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, और अगर ज़्यादा इंडियंस यहाँ पे आएंगे तो एक तरह से ये जो है हमारा परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों इस रजांगला मेमोरियल के बारे में, और सुन के ना बड़ा एक प्राउड फील हुआ। और जो फीलिंग्स है वो शायद इस वीडियो में आपको नहीं दिख पाए, लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे खुद फील करोगे तब आप समझ पाओगे इन चीज़ों को। तो ये एक डिटेल्ड एक पूरा एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाया है। वैसे मैं इसको उसके अंदर भी कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि अलग से बताना चाहिए, पता होना चाहिए लोगों को कि हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें हैं और इस तरह से हमारे जवानों ने जो है सेक्रीफाइस किया था। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।